नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और सिक्योर सैटरडे के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है वो साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शंस का थर्ड वीडियो और लास्ट वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम और कुछ साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा सबसे पहला करियर ऑप्शन है इंट्रूजन डिटेक्शन या फिर सॉक एनालिस्ट, जिसे हम कह सकते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट। जी हाँ दोस्तों, एज अ सॉक एनालिस्ट या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन एनालिस्ट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है कि इस जॉब प्रोफाइल के अंदर आपको जो भी इंट्रूजन आ रहा है, यानी कि जो भी अटैक हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनको डिटेक्ट करना होता है, उनको मॉनिटर करना होता है, उन पे ऊपर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना होता है। उनके जो इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं उन इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये इंसिडेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हुए हैं, और उसे डिटेक्ट करना वो कौन कौन से इंट्रूजन्स आए हैं या फिर कौन कौन से अटैक परफॉर्म करने की कोशिश की गई है अटैकर के द्वारा। ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करना, उनको एनालाइज करना और उनका जो इंसिडेंट्स बन रहा हो वो इंसिडेंट्स रिपोर्ट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ये काम होता है। और इस जॉब प्रोफाइल में अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं, यानी कि L2 L3 या फिर मैनेजर लेवल पे जाते हैं, तो आपको इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए और प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन टूल्स को, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये सारी चीज़ें करनी होती है। और उन टूल्स को, उन जो इम्प्लीमेंटेशन है, उन सबको मैनेज करना भी एक आपका काम होता है। तो एज अ सॉक एनालिस्ट या फिर कह सकते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन एनालिस्ट, आप एक बहुत ही अच्छा रोल निभा सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको अगर ये करियर ऑप्शन पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना करियर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के हमारे सेकंड करियर ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑफिसर। दोस्तों, एज अ सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑफिसर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना क्या होता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नॉर्मल यूज़र्स हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करना होता है। उनको साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर अटैक्स कैसे होते हैं, कौन कौन से तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे साइबर अटैक्स हो सकते हैं, क्या क्या साइबर अटैक्स के टाइप होते हैं, अटैकर कैसे, अटैकर के टाइप्स क्या होते हैं, या फिर अटैकर किस किस तरीके से अटैक कर सकते हैं, आप उन अटैक से अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बचा सकते हैं। ये सारी अवेयरनेस फैलानी होती है आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, उनके यूज़र्स को, या फिर उनके जो भी पार्टनर्स हैं, थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं, या फिर जो भी उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सब को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करना, उनके बारे में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, और इस तरीके से अपने यूज़र्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के, उनको साइबर अटैक से सेफ रखना, ये आपकी एक जिम्मेदारी होती है एज ए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑफिसर। तो इस जॉब प्रोफाइल के अंदर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, यूज़र्स को अलग अलग तरीके से साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज ट्रांसफ़र करने का कोशिश करते हैं, और उनको जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आप किस किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में साइबर अटैक से या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में साइबर अटैक से बच सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑफिसर के तौर पर आप फ्रीलांसिंग भी इसे कर सकते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हो गए, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या PSUs जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसमें आप गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर गवर्नमेंट के जो भी ऊपरी अधिकारी हैं, उन सबको भी एज अ साइबर सिक्योरिटी के जो अवेयरनेस जो है वो फैला सकते हैं, और उनको अवेयर कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। कुछ नई नई चीज़ें आप बता सकते हैं उन बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और उनको समझा सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, उनसे कैसे बचा जा सके। या फिर आप पब्लिकली भी
बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में, कुछ कॉलेजेस में जाके या फिर स्कूल्स में जाके, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके एज अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑफिसर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। आई होप कि आपको ये करियर ऑप्शन पसंद आया होगा और आप इसके बारे में सोचिएगा, और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। दोस्तों इसके बाद हमारा तीसरा साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शन आता है, वो है वल्नरेबिलिटी रिसर्चर या फिर एक्सप्लॉइट डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, आप एज अ वल्नरेबिलिटी रिसर्चर और एक्सप्लॉइट डेवलपर भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, जिसमें कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, या फिर जो भी चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर या फिर उन टूल्स के अंदर या फिर उन सर्वर्स के अंदर जो भी चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही है उनके अंदर ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, यानी कि उन चीज़ों के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज ऐसी फाइंड करनी है जो कि इससे पहले कभी भी उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर या सर्वर्स के अंदर फाइंड ना की गई हो। जी हाँ दोस्तों, आपका वल्नरेबिलिटी रिसर्चर यही काम होता है कि कोई एप्लीकेशन है या सर्वर है या जो कुछ भी चीज़ें हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रही है उनके अंदर, या फिर आपकी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कंपनी है तो उस प्रोडक्ट के अंदर ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी, बिल्कुल नई वल्नरेबिलिटी आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर फाइंड करनी होती है, और उसका जो एक्सप्लॉइट होता है कि उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सके, कौन से पेलोड से एक्सप्लॉइट कर सके, ये सारी चीज़ें आपको पेलोड जो है या फिर जो एक्सप्लॉइट है वो डेवलप करना होता है उस वल्नरेबिलिटी के लिए कि ये वल्नरेबिलिटी है और इसको इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये कोड यूज़ करके आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो एज अ वल्नरेबिलिटी रिसर्चर और एक्सप्लॉइट डेवलपर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें कि आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी टूल्स या जो भी सॉफ्टवेयर्स या जो कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है उनके अंदर ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी और उनका एक्सप्लॉइट बनाना, उनका एक्सप्लॉइट लिखना, कह सकते हैं कि कोड करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है एज अ एक्सप्लॉइट डेवलपर या फिर कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी रिसर्चर। तो दोस्तों अगर आपको नई नई वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने का बहुत ज़्यादा शौक है या फिर आप बहुत ही अच्छे हैं कुछ नई वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए, कुछ नए कोड को समझ के उसे कैसे तोड़ सकते हैं या फिर कुछ जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर कैसे आप बग निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप एक वल्नरेबिलिटी रिसर्चर और एक्सप्लॉइट डेवलपर के रोल में काम कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, और अगर आप इसमें करियर अपना बनाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो आप ज़रूर सोच सकते हैं इस करियर ऑप्शन के बारे में। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो है एप्लीकेशन पेनेट्रेशन टेस्टर। जी हाँ दोस्तों, आप एज अ एप्लीकेशन पेनेट्रेशन टेस्टर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मोबाइल एप्लीकेशन, मान लीजिए iOS एप्लीकेशन, मोबाइल में एंड्रॉयड या iOS दोनों एप्लीकेशन आ गई, सॉफ्टवेयर्स आ गए, जो भी सॉफ्टवेयर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है या जो सॉफ्टवेयर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेब एप्लीकेशन आ गई, और कोई भी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है, उन एप्लीकेशंस के अंदर बग फाइंड करना और बग फाइंड करके यानी कि वल्नरेबिलिटी फाइंड करके उनको पेनेट्रेट करना, पेनेट्रेशन टेस्टिंग करना उन एप्लीकेशंस का, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, उन एप्लीकेशंस का पेनेट्रेशन टेस्टिंग करना, उनके अंदर एक्चुअली में उन एप्लीकेशन को पेनेट्रेट करना, उनको एक्सप्लॉइट करना कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एज अ एप्लीकेशन टेस्टर या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन पेन टेस्टर इस करियर ऑप्शन में करनी होती है। और उन एप्लीकेशंस को पेनेट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद उनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना होता है कि कैसे क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए ताकि आप किसी एप्लीकेशन के अंदर बग फाइंड कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, और उसके अंदर कैसे आप पेनेट्रेट कर रहे हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर, ताकि जो एक बग है वो हाई सिवेरिटी बग हो सकता है और इसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ये सारा चीज़ आपको एक रिपोर्ट में बना के आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देना होता है एज अ एप्लीकेशन पेनेट्रेशन टेस्टर। इस करियर ऑप्शन में आप एक्चुअल में कोई भी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअली में पेनेट्रेशन टेस्टिंग करके देख सकते हैं अपने जो भी रियल टाइम एनवायरनमेंट है उसके अंदर।
तो दोस्तों अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना ज़्यादा पसंद है तो आप इस करियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे आज के नेक्स्ट करियर ऑप्शन के बारे में, जो कि है डेव सेक ऑप्स इंजीनियर। तो दोस्तों इस करियर ऑप्शन के अंदर आपको एज ए सिक्योरिटी डेवलपर काम करना होता है, जिसमें कि आपको ऑटोमेटेड टूल्स या फिर ऑटोमेटेड जो भी सिक्योरिटी मेजर्स है उनको डेवलप करना होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी को मेजर करने के लिए या फिर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ भी ऑटोमेटेड टूल्स या फिर ऑटोमेटेड प्रिवेंशन टूल्स या फिर बोल सकते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन टूल्स जैसी चीज़ें आपको डेवलप करनी होती है एज अ डेव सेक ऑप्स इंजीनियर। एज अ डेव सेक ऑप्स इंजीनियर आप बहुत सारे टूल्स को बना सकते हैं, बहुत सारे टूल्स को आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल, मॉनिटरिंग टूल, लॉगिंग टूल, ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी होती है और उनके बारे में आपको उन सारी प्रोसेस को यानी कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को, लॉगिंग को, मॉनिटरिंग को, ये सारी चीज़ को आपको एक ऑटोमेशन की तरफ ले जाना होता है, ताकि जो इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो कि एक्चुअल में ग्राउंड पे वर्क कर रहे होते हैं उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाए और थोड़ा ऑटोमेटेड हो जाए, ताकि जो एक्यूरेसी है आपके सिक्योरिटी के अंदर, जो भी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा आ सके और ज़्यादा अटैक से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट कर सके। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपको डेवलपमेंट में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप एक डेव सेक ऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शन है, वो है मीडिया एक्सप्लॉयटेशन एनालिस्ट। जी हाँ दोस्तों, एज अ मीडिया एक्सप्लॉयटेशन एनालिस्ट आपको एक फॉरेंसिक एनालिस्ट के तौर पर काम करना होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके अंदर आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि डिजिटल फॉरेंसिक आना चाहिए आपको इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है वो पता होनी चाहिए, आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी केस को, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए और आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि आप किसी भी केस को या फिर किसी भी चीज़ को किस तरीके से फॉरेंसिक्स करेंगे, किस तरीके से एनालाइज करेंगे, किस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों इस करियर ऑप्शन के अंदर अगर आपको करियर बनाना है तो आपको एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर सोचना होगा कि आप किसी भी केस को या फिर किसी भी चीज़ को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे किसी भी जो एविडेंस है आपके पास, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या फिर किसी हार्डवेयर में जो एविडेंसेस छुपाए गए हैं उनको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और ये सारी चीज़ों को आप कैसे इनके ऊपर फॉरेंसिक्स अप्लाई करेंगे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट कर पाएंगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और आप इन एबिलिटीज़ का यूज़ करके एज अ मीडिया एक्सप्लॉयटेशन एनालिस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो अगर आपको करियर बनाना है साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो आप एज अ मीडिया एक्सप्लॉयटेशन एनालिस्ट भी अपना करियर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये करियर ऑप्शन भी पसंद आया होगा और अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बना रहे हैं तो आप इस करियर ऑप्शन को भी ज़रूर ध्यान में लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके साथ हमारा साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शंस का जो एक सीरीज़ चल रहा था सिक्योर सैटरडे सेगमेंट के अंदर, वो आज के वीडियो के साथ ख़त्म हो रहा है और हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे सिक्योर सैटरडे सेशन के अंदर एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, जिसमें कि कुछ और नया लाएंगे हम आपके लिए नेक्स्ट सैटरडे। लेकिन दोस्तों जाने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी जान सके कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं और उनके बारे में सोच सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले सैटरडे सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।